अल्लू अर्जुन वर्सेस रणवीर सिंह, आखिर कौन है बॉक्स ऑफिस का असली खिलाड़ी और कौन है अनाड़ी, क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी आर्या 2। लाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं 20 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी लुटेरा। लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 30 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अल्लू अर्जुन, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 14वीं मूवी बारूडू, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर रणवीर सिंह भी लेकर आते हैं अपनी 14वीं मूवी रामलीला, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 80 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 212 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणवीर सिंह, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी की। तभी फिर अल्लू अर्जुन की आती है 13वीं मूवी वेदम, अनुष्का शेट्टी संग मिलकर लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 15 करोड़ और मूवी कमाती है 27 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर रणवीर सिंह की भी आती है 13वीं मूवी गुंडे, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं 55 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणवीर सिंह, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी बद्रीनाथ। लाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं 35 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं रणवीर सिंह भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी किल दिल। लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 40 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 11वीं मूवी जुलाई, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 67 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर रणवीर सिंह भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी दिल धड़कने दो, एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जो 75 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 150 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज कि। तभी फिर अल्लू अर्जुन की आती है 10वीं मूवी इद्दराम मईलाथो, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 35 करोड़ और मूवी कमाती है 45 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी कि। तभी फिर रणवीर सिंह की भी आती है 10वीं मूवी बाजीराव मस्तानी, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 140 करोड़ और मूवी कमाती है 362 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणवीर सिंह, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी रेस गुर्रम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिससे छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 102 करोड़ और बन जाती है बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी बेफिक्र। लाते हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 65 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 100 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अल्लू अर्जुन, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 8वीं मूवी सन ऑफ सत्यमूर्ति, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो 50 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर रणवीर सिंह भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी पद्मावत, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 180 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 568 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणवीर सिंह, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर अल्लू अर्जुन की आती है 7वीं मूवी रुद्रमा देवी, एक एक्शन वॉर फिल्म जो ऑडियंस नहीं आती है पसंद, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 60 करोड़ और मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है फ्लॉप मूवी कि। तभी फिर रणवीर सिंह की भी आती है 7वीं मूवी सिम्बा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 95 करोड़ और मूवी कमा डालती है 395 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रणवीर सिंह, क्योंकि उन्होंने दी है
एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी सराय नोडू, लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि इसको बनाते हैं 50 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रणवीर सिंह भी लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी गली बॉय, लाते हैं एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं 75 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 235 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है ब्लॉकबस्टर मूवीज। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी 5वीं मूवी डीजे, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो 45 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रणवीर सिंह भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी 83, एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो टिक नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 190 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 195 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अल्लू अर्जुन, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर है। कि तभी फिर अल्लू अर्जुन की आती है चौथी मूवी ना पेरू सूर्या, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 50 करोड़ और मूवी कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर रणवीर सिंह की भी आती है चौथी मूवी जयेश भाई जोरदार, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 85 करोड़ और मूवी कमाती है सिर्फ 25 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अल्लू अर्जुन, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी अला वैकुंठपुरमलो, लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 100 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 265 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रणवीर सिंह भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी सर्कस, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 62 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अल्लू अर्जुन, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन लाते हैं अपनी दूसरी मूवी पुष्पा पार्ट 1, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 150 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 365 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर रणवीर सिंह भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो 150 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 357 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज। और फिर मन ही मन खुश होकर अल्लू अर्जुन लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी पुष्पा पार्ट 2, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1880 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी धुरंधर, लाते हैं एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 250 करोड़ के बजट में और इस मूवी ने अभी तक 900 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इस मूवी का वर्डिक्ट ब्लॉकबस्टर है। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज। तो दोस्तों यही है अल्लू अर्जुन और रणवीर सिंह की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार।